महाराष्ट्र के बीएमसी इलेक्शन में बीजेपी और उनके सहयोगियों ने जीत का परचम लहरा दिया है। वहीं बम्पर जीत का सपना संजोए ठाकरे गुट को जबरदस्त निराशा हाथ लगी है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक में बीजेपी गठबंधन को बड़ी जीत मिली है, या यूं कहें कि बीजेपी ने मुंबई पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया तो गलत नहीं होगा। 227 सीटों में बीजेपी और उनके सहयोगियों ने रिकॉर्ड 118 सीटों पर कब्जा जमा लिया। 45 साल में बीजेपी पहली बार बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब राजनीतिक गुरुओं की नजर देश की सबसे अमीर महानगर पालिका पर जाकर टिक गई है। मुंबई का मेयर कौन बनेगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिक गई है। बड़ा सवाल ये कि गोवा, हिमाचल जैसे राज्य में बड़े बजट वाली बीएमसी का सिंहासन मुंबई की राजनीतिक पार्टियों के लिए इतना खास क्यों माना जाता है। बीएमसी एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका, सत्ता पक्ष और विपक्ष की नजरें हमेशा इस पर टिकी होती है। 75,000 करोड़ के बजट वाली मुंबई महानगर पालिका में इस बार सत्ता का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। 45 साल के राजनीतिक सफर के बाद पहली बार बीजेपी मुंबई में मेयर बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। ये सिर्फ एक नगर निगम का चुनाव नहीं, ये सत्ता, पैसा और पावर तीनों का महासंग्राम है। मुंबई नगर पालिका को एशिया का सबसे अमीर नगर पालिका क्यों कहा जाता है, वो भी समझ लीजिए। बीएमसी का बजट 75,000 करोड़ का होता है। ये बजट गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल और हिमाचल जैसे राज्यों से भी बड़ा है। वहीं दिल्ली नगर निगम का बजट सिर्फ 16,500 करोड़, जबकि बेंगलुरु नगर पालिका करीब 20,000 करोड़ का होता है। यानी एक नगर निगम और कई राज्यों की सरकारें बीएमसी के सामने छोटी पड़ जाती है। अब सवाल ये कि बीएमसी के पास इतना पैसा कहां से आता है। बीएमसी की कमाई के स्रोत बेहद मजबूत है। प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज, बिल्डिंग परमिशन फीस, निवेश से होने वाली कमाई और हजारों करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट। यही वजह है कि बीएमसी आर्थिक तौर पर देश की सबसे ताकतवर नगर पालिका है। सवाल ये भी कि बीएमसी अपना पैसा आखिर कहां खर्च करती है। आपको बता दें कि बीएमसी का पैसा मुंबई की रगों में दौड़ता है, जिसका इस्तेमाल सड़कें और फ्लाईओवर, ड्रेनेज और सीवेज, पानी और बिजली व्यवस्था, सरकारी अस्पताल, स्कूल और कॉलेज के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में खर्च किया जाता है। सिर्फ साल 2024 में बीएमसी ने 47% बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। बीएमसी का मेयर कैसे चुना जाता है, वो भी समझ लीजिए। मुंबई महानगर पालिका में 227 सीटें हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 114 है। इनमें पार्षद ही मेयर का चुनाव करते हैं। मेयर का कार्यकाल 2.5 साल का होता है। मुंबई करीब 2.5 दशक तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गढ़ रही। 1997 से लेकर 2022 तक बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा, लेकिन इस बार सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल गई। बीजेपी और शिंदे सेना के तूफान में विपक्ष पूरी तरह उड़ गया है। बीएमसी की 227 सीटों में बीजेपी गठबंधन 118 सीटें जीती, जिनमें अकेले बीजेपी की करीब 90 सीटें, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 28 सीटें मिली। यानी साफ बहुमत, जिससे बीजेपी का मेयर बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों की रणनीति फेल हो गई। ना तो उन्हें पूरा मराठी वोट मिला, न उत्तर भारतीयों का भरोसा, और ना ही विपक्षी गठबंधन काम आया। नतीजा, बीजेपी शिंदे गठबंधन ने विपक्षी दलों को सियासी धूल चटा दी। 2017 में शिवसेना को 84 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी ने 82 सीटों पर कब्जा किया था। तब गठबंधन मजबूरी थी। आज बीजेपी ताकत है। बीएमसी के इतिहास में अब तक बीजेपी का कोई मेयर नहीं रहा, लेकिन अब इतिहास बदलने जा रहा है।